got stuck at 5 or 5.5 in academic reading. So in this video, I'll be discussing the best methods and the best strategies by which you can easily score 6.5. Not only 6, I'm saying minimum 6.5 in academic reading module. So welcome again to my channel. In this video, you will be getting the best methods in scoring 6 out of. So many students got stuck at 5 or 5.5 in academic reading. So here I have brought a best solution for this problem. So if you also every time you get stuck at 5 and 5.5, this is a must watch video for academic students. So welcome again to my channel. You must watch this video till the end. Scoring 6.5 minimum, I'm saying minimum scoring 6.5 in academic reading is very, very easy. I don't know why students got stuck at 5 or 5.5. I think the reason may be time management and the best strategies by which you can score minimum 6 and 6.5 in the IELTS reading. Thing is just that you should know the format. If you are familiar with the format of the IELTS listening exam, I am not saying the practice test, I am saying the IELTS listening exam. If you have observed the pattern of the IELTS academic reading exam, then you should have an idea how to score minimum 6.5 in the academic reading. So let's move on to the method and the strategy for your problem. So in reading section 1, we are talking about only the academic reading. So in academic reading, you know, there are 3 sections. In section 1, you may come across 13 to 14 questions. Again, 13 to 14 questions in section 2 and 13 questions in section 3. So first of all, you should know the different types of questions which you may come across in IELTS academic reading. So there are different types of questions which include sentence completion, without and with options. There are 2 types of sentence completions. एक तो होते हैं with options, एक तो होते हैं without options. Second आ गया आपके पास true false not given and yes no not given. This is second type. थर्ड टाइप आ जाता है आपके पास मैचिंग टाइप. अब मैचिंग टाइप में आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. मैचिंग द इंफॉर्मेशन, मैचिंग द लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स विद देयर स्टेटमेंट्स एंड मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स. दीज 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके पास मैचिंग में. उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपने कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कौन से क्वेश्चन टाइप्स पेपर में ज्यादातर आते हैं 99 to 100%, एंड कौन से क्वेश्चन टाइप्स करके आप मिनिमम 6.5 बैंड स्कोर कर सकते हो, और फॉर्मेट क्या आता है, कौन से सेक्शन में कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादातर मिलते हैं. तो लिसनिंग सेक्शन 1 में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इन सेक्शन 1, जिसमें आपके पास होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स. पहले हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्या करना है और कैसे करना है. उसके बाद सेक्शन 2 में आते हैं आपके पास 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास जो है सेंटेंस कंप्लीशन एंड yes no not given, or you can say true false not given are must. They are 99% important. एंड जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो वेरी कर सकते हैं. वेरी कैसे कर सकते हैं, आपके पास मैचिंग द इंफॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, मैचिंग द इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ सकती हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट. एंड इन सेक्शन 3 अगेन यू हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से अगेन सेंटेंस कंप्लीशन, यहाँ पे आपके पास हो सकता है विद, और यू कैन से विदाउट ऑप्शंस, विद एंड विदाउट ऑप्शंस, प्लस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. एंड जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है अगेन इट में वेरी, आपके पास मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ सकती हैं एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं. सो दीज आर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, राइट. सो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो इस फॉर्मेट को ध्यान से, आपने क्या देखा कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, सेंटेंस कंप्लीशन ट्रू फॉल्स, सेंटेंस कंप्लीशन ट्रू फॉल्स. तो ये 2 तरह के क्वेश्चंस ऐसे हैं
जो आपको हर एक टाइप ऑफ, हर एक रीडिंग में, हर एक सेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो ट्रू, फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स को मिला के हर बार हर एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 15 to 18, अगर हम कम से कम भी लगाएं तो 15 से 18 तो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स से ही बन जाते हैं। कई बार टेस्ट तो इतना इजी आता है, आपके पास 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं मिला के फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स को। सो आपने मेन ध्यान अब किस पे रखना है, फिल इन दी ब्लैंक्स पे और ट्रू फॉल्स पे। आपके फिल इन दी ब्लैंक्स गलत नहीं होने चाहिए, ट्रू फॉल्स भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। एंड मैंने पूरा एक 1 मंथ का स्टडी प्लान प्रिपेयर किया है। इफ यू वांट ऑनलाइन कोचिंग यू कैन कमेंट मी और ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप number where you will get all the tips, all the tricks, all the strategies, all the methods, discussions on the reading section, on the reading module. So पहले आपने क्या देखा, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स एंड यस नो सेम होते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। मूविंग ऑन टू सेकंड थिंग इज मैचिंग द इंफॉर्मेशन। Matching the information type questions and list of researchers. These are also on 3rd number. These are very very important. ये questions भी 99% आपको सेक्शन 2 में या सेक्शन 3 में देखने को मिलते हैं। हर बार हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम उठा के देख सकते हो। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पास आते ही आते हैं। तो ये आपके पास आएंगे 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपके पास 18 ये हो गए, 5 आपके पास ये हो गए, 23 आपके 6 बैंड्स तो यही पक्के हो गए, 6 बैंड्स तो आपके यहाँ पास यही श्योर हो गए। तो देखा आपने 6 बैंड को स्कोर करना कितना इजी है। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस बचते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास बच जाते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का ऑप्शन आपके पास बच जाता है। अगर आप उनमें से 5-6 सही कर लोगे तो भी आपके 6.5 बैंड तो मिनिमम कहीं नहीं जाते। सो आपने फोकस कहाँ पे करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स, मैचिंग द इंफॉर्मेशन एंड मैचिंग द नेम्स ऑफ पीपल विद देयर स्टेटमेंट्स। दीज 4 टाइप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड जो मेथड है, जो सेक्शन 1 होता है, इसमें आपके पास होते हैं टोटल 13 क्वेश्चंस एंड 13 क्वेश्चंस जो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स, दीज आर A टाइप क्वेश्चंस। A टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या है, दीज आर ऑलवेज इन ऑर्डर। जो इनके आंसर्स होते हैं वो हमेशा ऑर्डर में होते हैं। अगर आपको एक मिल गया उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, आपको ऑर्डर वाइज सारे के सारे इजीली मिल जाते हैं, बहुत इजी होते हैं। सो आप प्रैक्टिस करो ऐसे कि ट्राई करो सेक्शन 1 में आपके पास 13 आउट ऑफ 13 मार्क्स आने चाहिए। आपको हमेशा 13 on 13 स्कोर करना है इन लिसनिंग सेक्शन 1। अगर आपके 13 on 13 आ जाते हैं तो अगर आप यहाँ पर तुक्के भी लगा दो, 5 यहाँ कर लो सही, 5 यहाँ कर लो, ज्यादा फोकस इन पे अगर मत भी करोगे तो 10 ये हो गए, 13 + 10 अगेन 23। सो 6 बैंड अगेन आर वेरी इजी। कितनी बात है, सेक्शन 1 आपका सही होना चाहिए, इतनी सी बात है। सेक्शन 1 सही हो गया, 6 बैंड्स आपके कहीं नहीं गए। अगेन अगर आप सेक्शन 2 पर भी फोकस करते हो, आपके ट्रू, फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सही हो जाते हैं, तो आप मान के चलो आपके सपोज मिनिमम 8 क्वेश्चंस ठीक यहाँ हो गए, 8 क्वेश्चंस ठीक यहाँ हो गए, 16 + 13 29 मतलब 6.5 बैंड। तो 6.5 बैंड स्कोर करना भी बहुत इजी है अगर आपने सेक्शन 1 अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो। So this is how you can score minimum 6.5 bands in academic reading। और अगर आपको रीडिंग ही समझ में नहीं आती, उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन में भी वो वीडियो शो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर डेली वीडियोस ऑन IELTS। एंड वंस अगेन अगर आपको 1 मंथ, 3 वीक्स, 2 वीक्स का अगर आपको स्टडी प्लान चाहिए जहां पर आपको कंप्लीट रीडिंग्स मिलेंगी विद प्रॉपर डिस्कशंस, विद टिप्स and strategies to score minimum 6.5 in your IELTS exam, you can drop me a message on my WhatsApp number or even you can comment me in the comment section below. So till then, stay happy, stay healthy and all the best for your IELTS preparation.